हेलो स्टूडेंट्स, तो पिछले पार्ट में हमने देखा द इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉन्वेक्स मिरर। सारे केसेस हमने अच्छे से समझे कि सारे के सारे जो 6 केसेस होते हैं कॉनकेव मिरर के वो अच्छे से समझे, दोनों केसेस जो है कॉन्वेक्स मिरर के वो अच्छे से समझे। उस पार्ट में मैंने आपको ये बताया था कि जो हम लोग यू बी या एफ वो सारी चीजें जो लेते हैं वो डिपेंड करते हैं उनके साइन पे भी, और वो सारी चीजें हम लोग जो अलग अलग से वीडियो हम बनाएंगे वो साइन कन्वेंशन का, उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग वही सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है या इमेज का डिस्टेंस होता है या जो कॉनकेव मिरर की या कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ होती है उसको कब पॉजिटिव लेना है, कब निगेटिव लेना है, कब फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, कब किसकी फोकल लेंथ निगेटिव होगी, वो सारी चीजें अच्छे से समझेंगे। बिकॉज यही सारी चीजें जो है आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएंगी, और फिर हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सारे के सारे न्यूमेरिकल्स अलॉन्ग विद द साइन कन्वेंशन वहां पे फिर से हम वो चीजें अच्छे से प्रैक्टिकली रिलेट करके समझ पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि हम लोग जो है जो सारे के सारे जो हमारे जो इम्पोर्टेंट साइंस होते हैं, फॉर एग्जांपल जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हैं या जितने भी इमेज डिस्टेंस हैं या जो भी फोकल लेंथ है उसको कब पॉजिटिव लेना है, कब निगेटिव लेना है। उसके बाद जो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के जितने भी हम लोगों ने केस देखे थे उन सभी केसेस के इंडिविजुअली हम लोग देखेंगे कि किस केस में यू पॉजिटिव होगा, किस केस में वी पॉजिटिव होगा, किस केस में एफ पॉजिटिव या निगेटिव, कैसे क्या चीजें होंगी, वो सारी चीजें एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स, तो साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स में आपको दो बातों का सबसे मेन ध्यान रखना है कि सबसे पहली बात, चाहे कैसा भी मिरर हो, कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, अभी मैंने यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर कॉनकेव मिरर ड्रॉ किया है, सेम कंडीशंस अप्लाई होंगी कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी। तो पहला केस आपको क्या ध्यान में रखना है कि लाइट की जो रे है कि ऑब्जेक्ट जो होता है हम हमेशा मिरर के सामने रखते हैं। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ एनी मिरर, आइदर इट इज कॉनकेव और इट इज कॉन्वेक्स। तो ऑब्जेक्ट से जो भी लाइट रे निकलती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड्स द मिरर। ये हमने सबसे पहला पॉइंट ही समझा कि जो भी लाइट की डायरेक्शन होगी वो होगी टुवर्ड्स द मिरर। अब जितने भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस या फोकल लेंथ जो भी चीजें हैं, अगर वो मेजर हम कर रहे हैं इसी डायरेक्शन में या जो भी चीजें लाइज विद इन द सेम डायरेक्शन, वो चीजें क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव। और जितनी भी डिस्टेंसेस हम इस डायरेक्शन के अपोजिट में मेजर करेंगे वो सारी डिस्टेंसेस क्या हो जाएंगी, निगेटिव। क्या मतलब वो यहाँ पे कहने का, मैं फिर से आपको समझाता हूँ कि हमको ये मान के चलना है कि लाइट की जो डायरेक्शन है, रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन क्या है, वो टुवर्ड्स द मिरर है। अब कई बार होता क्या है, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर हम लोग मिरर को इस तरीके से बना दें, कॉनकेव मिरर को, तो यहाँ पे भी वही चीज अप्लाई होगी। अब डायरेक्शन ऑफ लाइट क्या होगी, इस तरफ से। तो जितनी भी चीजें इस डायरेक्शन में ही आप मेजर करोगे वो सारी की सारी क्या होती जाएंगी, पॉजिटिव होती जाएंगी। जितनी भी चीजें आप इसके अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करोगे वो क्या हो जाएंगी, निगेटिव होती चली जाएंगी। तो सेम केस अप्लाई होगा, चाहे आप मिरर को इस साइड से देखो, इस साइड प्लेस करो, चाहे उसका डायरेक्शन आप अपोजिट कर दो। तो आपको सबसे पहले केस ये समझना है कि लाइट रे की जो डायरेक्शन है वो क्या है, टुवर्ड्स द मिरर है। जो भी डिस्टेंसेस आप इसी डायरेक्शन में मेजर करोगे वो सारे डिस्टेंसेस कैसे होंगे, पॉजिटिव। और जो भी डिस्टेंस आप इसके डायरेक्शन के अपोजिट में जाके मेजर करोगे वो कैसे होंगे, निगेटिव। तो ये हुआ सबसे पहला पॉइंट कि डायरेक्शन की लाइट रे की डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और जितने भी डिस्टेंसेस आप इसी डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो वो कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव। और जितने भी डिस्टेंस आप इसके अपोजिट जाके मेजर कर रहे हो वो क्या हो जाएंगे, निगेटिव। अब बात आती है कि हम डिस्टेंस मेजर कहां से करते हैं, तो वो चीज आपको समझनी है पॉइंट नंबर सेकंड में कि ऑल द डिस्टेंसेस, कौन कौन से डिस्टेंस, चाहे वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो, चाहे वो इमेज का डिस्टेंस हो, चाहे वो फोकल लेंथ हो, ये सारी चीजें यू वी और एफ, जो मिरर फॉर्मूला जो हम लोग आगे देखेंगे उसमें जो यूज होती हैं, यू वी एंड एफ। यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यू इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मतलब ये ऑब्जेक्ट मिरर से कितनी दूरी पे रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वी का क्या मतलब हो गया, इमेज डिस्टेंस, कि जो इमेज बनी वो इसके सरफेस से कितनी दूरी पे है, इमेज डिस्टेंस। और एफ क्या हो गया, फोकल लेंथ, कि जितनी भी डिस्टेंसेस हैं, ऑल द डिस्टेंसेस, दीस थ्री डिस्टेंसेस यू वी एंड एफ आर measured from pole, कहने का क्या मतलब हुआ, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि पोल, ये पॉइंट कहां पे लाई करता है, इट लाइज बिटवीन द सेंटर ऑफ द मिरर फ्रॉम विच द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस। तो ये पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, पोल कहते हैं।
अब जितने भी डिस्टेंसेस है वो हम मेजर कहाँ से करते हैं, पोल से। कहने का क्या मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट अगर आपने इस पॉइंट पे रखा हुआ है तो जब आप इसका डिस्टेंस मेजर करोगे तो आप यहां से यहां नहीं मेजर करोगे, आप कैसे मेजर करोगे, आप पोल से लेकर के ये दूरी इस डायरेक्शन में मेजर करोगे। ऑल द डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। अब जैसे आपको अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करना है तो आप पोल से स्टार्ट करोगे और ऑब्जेक्ट की तरफ तक जाओगे और ये देखोगे कि डिस्टेंस कितना है, ना कि ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हुए पोल तक नहीं जाना है। आपको पोल से स्टार्ट करते हुए ऑब्जेक्ट तक जाना है और ये चेक करना है कि वो डिस्टेंस कितनी है। यानी कि आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो मेजर करने के लिए पोल से इस तरफ आना पड़ रहा है। मैं फिर से देखिए दोनों पॉइंट यहाँ पे समराइज करता हूँ। सबसे पहली चीज क्या कि लाइट की डायरेक्शन जो होती है हमेशा ही टुवर्ड्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, और दूसरी चीज जितने भी डिस्टेंसेस होंगे हम पोल से मेजर करेंगे। अब जितना भी डिस्टेंस जो आप मेजर कर रहे हो, अगर वो मेजर करने के लिए आपको उसी डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है जिस डायरेक्शन में लाइट की रे है, रे ऑफ लाइट का डायरेक्शन है, वो सारे डिस्टेंसेस कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव। और अगर आपको कोई भी डिस्टेंस मेजर करने के लिए लाइट की डायरेक्शन के अपोजिट आना पड़ रहा है, वो सारे डिस्टेंसेस कैसे हो जाएंगे, निगेटिव। कहने का क्या मतलब हुआ कि आप कोई भी मिरर लो या कोई भी केस ले लो तो यू जो है वो आपका जो होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है हम हमेशा ही ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने रखते हैं। और जब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमको निकालना होगा तो हम पोल से लेकर के ऑब्जेक्ट की तरफ जाएंगे, और लाइट की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है। ऑब्जेक्ट मेजर करने के लिए मुझे उसके अपोजिट डायरेक्शन में आना पड़ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये लाइट रे की डायरेक्शन है, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करने के लिए डायरेक्शन है। ये दोनों डायरेक्शन कैसे हैं, अपोजिट है। इस वजह से यू जो है हम हमेशा निगेटिव ही लेके चलते हैं। यू का जो साइन होगा वो हर एक केस में, चाहे वो कॉन्केव मिरर का 6 केस हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर के दोनों केस हो, उन दोनों ही केस में यू हमेशा कैसा हो जाएगा, निगेटिव। वी जो होगा, अब हम लोग एक एक करके जब सारे केसेस देखेंगे कॉन्केव मिरर के और कॉन्वेक्स मिरर में, वहां पे देखेंगे कि यू निगेटिव कहां पे होगा और कहां पे पॉजिटिव होगा। बात करते हैं फोकल लेंथ की। अब हमको ये पता है, अगर आप लोग ये दोनों चीजें अच्छे समझ गए तो यहाँ पे आप इस चीज को नोट कर सकते हो। हम यहाँ पे आप समझते हैं कि फोकल लेंथ किसका पॉजिटिव होगा और किस मिरर का निगेटिव होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्केव मिरर की। तो जैसा कि हमको पता है कि कॉन्केव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो टुवर्ड्स दिस साइड होता है, टुवर्ड्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और कॉन्केव मिरर का जो होता है, कॉन्केव मिरर का जो फोकल लेंथ होती है, कॉन्केव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो कहां पे होती है, बैक साइड पे और इसकी फ्रंट साइड पे। इसका मतलब क्या हुआ, और ये हमको पता चल गया कि लाइट की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है, और इसमें भी लाइट की डायरेक्शन ये है, बिकॉज ऑब्जेक्ट जो है हमेशा ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने रखा होगा। तो अगर हमने ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने रखा हुआ है तो दोनों ही केसेस में, दोनों ही मिरर के केस में लाइट की डायरेक्शन होगी इस तरफ। लाइट की डायरेक्शन कहां से कहां जाएगी, जो डायरेक्शन यहाँ पे इंडिकेटेड है, फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब देखिए दूसरी चीज जो थी कि हमको कोई भी डिस्टेंस मेजर करना है तो हमको कहां से मेजर करते हैं, पोल से। अब अगर आपको फोकल लेंथ मेजर करनी है कॉन्केव मिरर की तो आप कहां से कहां जाओगे, पोल से लेकर के फोकल लेंथ की तरफ आओगे, इस तरफ। यानी कि इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन, लाइट की डायरेक्शन दोनों क्या हो गई, अपोजिट। इस वजह से जो फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्केव मिरर जो होगी वो कैसी होती है, हमेशा निगेटिव। तो आपको जब कभी भी न्यूमेरिकल में फोकल लेंथ दिया होगा कॉन्केव मिरर का तो वहां पे साइन नहीं देके रखेगा कि तो 10 का है कि माइनस का है। वहां पे आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्केव मिरर है अगर, तो वहां पे उसका फोकल लेंथ हमेशा हम निगेटिव मान के ही चलेंगे। और अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर में आप देख सकते हो कि लाइट की डायरेक्शन इधर है। अब आपको फोकल लेंथ मेजर करना है तो आपको पोल से भी उसी डायरेक्शन में जाना है जिस डायरेक्शन में लाइट रे की डायरेक्शन है। यानी कि लाइट की डायरेक्शन और मेजर करने की डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम ही डायरेक्शन है। इस वजह से इसका जो फोकल लेंथ हो जाएगा वो हमेशा किसमें हम लोग लेते हैं, पॉजिटिव साइन के साथ लेते हैं। 25 सेंटीमीटर होगा तो प्लस 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर अगर कॉन्केव मिरर का है तो हमको माइनस 25 सेंटीमीटर यूज करना है। तो ये तो 2 पॉइंट्स हुए कि किस तरीके से हमको साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए। सबसे पहला क्या कि लाइट की डायरेक्शन हमेशा ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ होती है, और दूसरा पॉइंट क्या कि जो भी डिस्टेंस है हमको पोल से मेजर करना है। अब मेजर करने के टाइम पे अगर आप लाइट की डायरेक्शन के अपोजिट में जा रहे हो तो वो चीज क्या हो जाएगी, निगेटिव। अगर मेजर करने के टाइम पे आप डायरेक्शन लाइट की डायरेक्शन में ही जा रहे हो, उसी डायरेक्शन में जा रहे हो, तो वो चीज क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो अभी तक हमने इन दोनों केसेस के लिए अच्छे से समझा। अब हम लोग ये तीसरा केस एक और होता है उसको अच्छे से समझते हैं, जिसमें हम लोग हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट
ये सारी चीजें देखते हैं कि वो कब पॉजिटिव होगी और वो कब निगेटिव होगी। तो जैसा कि अगर हम बात करें, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, तो अगर कोई भी चीज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखी हुई है तो हमेशा ही कैसी होगी, पॉजिटिव। और अगर कोई भी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है तो वो कैसी हो जाएगी, निगेटिव। तो हम ये हमेशा जानते हैं कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही होता है। इस वजह से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमेशा हम पॉजिटिव लेके ही चलते हैं। बट हाइट ऑफ इमेज जो है वो कभी पॉजिटिव भी हो सकती है और कभी निगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव कब होगी, जब वो एक्सिस के ऊपर होगी। एक्सिस के ऊपर होने का मतलब कौन कौन से केस में बनेगी, वो सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल एंड इरेक्ट के केस में भी क्या हो जाएगा, सॉरी, हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। और निगेटिव कब होगा, जब वो एक्सिस के नीचे बनेगी, यानी इन्वर्टेड इमेज बनेगी। इन मीन्स रियल एंड इन्वर्टेड। तो रियल एंड इन्वर्टेड के केस में हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, निगेटिव। और वर्चुअल के केस में क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। हाइट ऑफ इमेज का मतलब क्या हुआ कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है कि नीचे। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होने का मतलब इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और निगेटिव होने का मतलब वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। इट मींस वो क्या, उसका साइन हम लोग क्या लेके चलेंगे, निगेटिव लेके चलेंगे। अब इन्हीं दोनों केसेस से हम लोग एक इंपॉर्टेंट टर्म मैग्निफिकेशन के साइन को भी डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे ही। क्योंकि मैग्निफिकेशन में क्या बताया जाता है कि हाइट ऑफ इमेज जो बनी वो कितनी बड़ी बनी या कितनी छोटी बनी विद रिस्पेक्ट टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अभी हमने देखा कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ये हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब मैग्निफिकेशन जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ हाइट ऑफ इमेज पे। तो अगर मैग्निफिकेशन जो है वो पॉजिटिव होगा, कब होगा, जब हाइट ऑफ इमेज कैसी हो, पॉजिटिव हो। और हाइट ऑफ इमेज कब पॉजिटिव होगी, जब इमेज कैसी हो, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी क्वेश्चन में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज दे के रखेगा तो उसका मैग्निफिकेशन हमेशा हमको पॉजिटिव लेके चलना है। और जब मैग्निफिकेशन निगेटिव दिया है या हाइट ऑफ इमेज जो है अगर निगेटिव है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, यानी ये कौन सा केस हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज का केस है। तो उस टाइम पे आपको वहां पे मैग्निफिकेशन जो है निगेटिव लेके चलना है। और वर्चुअल एंड इरेक्ट के केस में मैग्निफिकेशन हमको पॉजिटिव का लेके चलना है। तो ये दो तीन चीजें हुई जिसका, जो कि साइन कन्वेंशन की जो बेसिक रूल्स या बेसिक गाइडलाइंस आप कह सकते हो कि इन चीजों को ही हमको फॉलो करना है। सबसे पहले चीज क्या होगा कि लाइट की डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कोई भी डिस्टेंस हमको मेजर करना है, यू, वी और एफ, तो हम सारी चीजें फ्रॉम द पोल से जाकर ही मेजर करेंगे, फ्रॉम द पोल से मेजर करेंगे। तीसरी चीज कि अगर हाइट ऑफ इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तब वो पॉजिटिव हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज अगर नीचे है तो वो निगेटिव हो जाएगा। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है इसका मतलब हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा बिकॉज वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। तो इन सारी चीजों को मिला जुला के हम लोग अब जो है जितने भी केसेस हम लोगों ने स्टडी किए, कॉनकेव मिरर के 6 केसेस, कॉन्वेक्स मिरर के 2 केसेस, अब उन सभी केसेस में हम ये देखते हैं कि किस केस में यू पॉजिटिव होगा, किस केस में वी पॉजिटिव होगा, किस केस में एफ पॉजिटिव या निगेटिव होगा। वो सारी चीजें अब अच्छे से समझते हैं। तो साइन कन्वेंशन के जो बेसिक रूल्स या बेसिक गाइडलाइंस थी वो हमने अच्छे से समझा। अब उन्हीं चीजों को हम अप्लाई करते हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के सारे केसेस पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर के 6 केसेस पे। हम देखते हैं कि किस केस में यू पॉजिटिव है, किस केस में वी पॉजिटिव है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कॉनकेव मिरर के जो रे डायग्राम्स थे या इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर के जो 6 केसेस थे उसमें सबसे पहला केस था कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। तो ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे था, तो यहाँ पे आप देखिए, तो ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे है तो यहाँ पे सारी की सारी रेस जो है वो पैरेलल, जितनी भी रेस पैरेलल आएंगी वो कहाँ से पास होंगी, फोकस से पास होगी। इसका मतलब जो इमेज थी वो कहाँ पे बन रही थी, फोकस पे बन रही थी। अब यहाँ पे देखिए आप कि u जो होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। अब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर हमको मेजर करना है इस केस में तो हमको पोल से इस तरफ आना पड़ेगा, यानी कि लाइट की डायरेक्शन इस तरफ है। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मेजर करने के लिए हमको उसके अपोजिट में आना पड़ रहा है, यानी कि u कैसा हो जाएगा, निगेटिव। बात करते हैं v की, तो v देखिए आपका फोकस पे ही बना हुआ है। इसका मतलब आपको जो है डिस्टेंस इसका जो मेजर करना है वो फिर से पोल से लेकर के इस डायरेक्शन में आना है, और लाइट की डायरेक्शन कौन सी है, उस तरफ है। इसका मतलब v भी इस केस में कैसा हो जाएगा, निगेटिव। और फोकल लेंथ तो कॉनकेव मिरर की हमेशा ही क्या होती है, निगेटिव। यानी कि फर्स्ट केस में u, v और f, यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस और फोकल लेंथ, ये तीनों ही क्या हो जाएंगी, निगेटिव। अब बात करते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 फॉर ए कॉनकेव मिरर। तो केस नंबर 2 फॉर ए कॉनकेव मिरर में कहा गया है कि जब ऑब्जेक्ट जो है
ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि कुछ इस तरीके से। अब ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले रखा हुआ है और इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है। तो हम ये देखते हैं इसमें सबसे पहले कि लाइट की रे जो है इस डायरेक्शन में गई, पढ़ने के बाद ये पैरेलल हो गई, और एक रे जो थी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई, वो उसी पाथ पे वापस रिफ्लेक्ट कर गई। इसका मतलब इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे हो गया, इस पॉइंट पे हुआ बिटवीन सी एंड एफ। तो इस केस में देखिए कि लाइट की डायरेक्शन कौन सी है, ये है। अब आपको अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करना है फ्रॉम पोल, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करने के लिए आप यहाँ से इस तरफ आओगे, यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करने के लिए आप लाइट की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो, यानी कि यहाँ पे भी यू कैसा हो जाएगा, निगेटिव। अब बात करते हैं वी की। वी जो है अभी भी रियल इमेज है, यानी कि वो मिरर के सामने ही बन रही है, यानी कि अगर आपको इसका इमेज का डिस्टेंस निकालना है तो आपको पोल से लेकर के इस पॉइंट तक आना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, और लाइट की डायरेक्शन उस तरफ। वी की डायरेक्शन मेजर करने के लिए आपको पोल से इस तरफ ही आना पड़ रहा है, यानी यहाँ पे भी वी कैसा हो जाएगा, निगेटिव। और एफ तो हमेशा ही कैसा रहता है कॉन्केव मिरर का, निगेटिव, बिकॉज फोकल लेंथ जो है उसको भी मेजर करने के लिए आप इसी डायरेक्शन में आ रहे हो, विच इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो यू, वी और एफ इस केस में भी तीनों क्या हो गए, निगेटिव। अब बात करते हैं अगर हाइट ऑफ इमेज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ये हमेशा ही प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, यानी कि ये पॉजिटिव है। बट हाइट ऑफ इमेज जो है वो कैसे है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। इसका मतलब रियल इमेज है तो हाइट ऑफ इमेज वैसे भी क्या हमको मान के चलना है, निगेटिव। इसका मतलब इसका जो मैग्निफिकेशन आएगा वो कैसा आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, बिकॉज मैग्निफिकेशन इक्वल्स हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो केस नंबर 2 में ये सारे साइन कन्वेंशन हो जाएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं, केस नंबर 3 डिस्कस करते हैं। तो केस नंबर 3 में ये बोला गया है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, ऑब्जेक्ट एट सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही अगर ऑब्जेक्ट रखा है, तो उस केस में देखते हैं कि उसकी इमेज, उसका जो साइन कन्वेंशन है वो कैसे कैसे होंगे। मैं यहाँ पे रफली उसका इमेज भी बना देता हूँ, बट आपको जो है प्रॉपरली सारी इमेजेस बनानी है यूजिंग प्रॉपर डायमेंशंस एंड स्केल। तो यहाँ पे जब भी पहली रे जो होगी वो पैरेलल पढ़ने के बाद फोकस से पास होगी, दूसरी रे जो है फोकस से पास होने के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, और इसकी इमेज जो है कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ये फॉर्म हो जाती है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो इसका भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा, अब यहाँ पे आप देख सकते हो लाइट की डायरेक्शन क्या है, उस तरफ है, लेकिन आपको जो भी डिस्टेंस मेजर करते हो वो पोल से मेजर करते हो, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, यानी कि ये जो है डिस्टेंस मेजर करने के लिए आप इस तरफ आ रहे हो। इसका मतलब ये अगेन यू क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव। अब बात करते हैं वी की, तो वी अगेन जो है सेम साइड ही बन रहा है मिरर के, यानी इसका डायरेक्शन भी मेजर करने के लिए आपको उसी तरफ आना पड़ेगा, लाइट की डायरेक्शन के अपोजिट। तो वी भी कैसा हो जाएगा, निगेटिव। और एफ तो हमेशा निगेटिव होता ही है फॉर अ कॉनकेव मिरर। बात करते हैं हाइट ऑफ इमेज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो पॉजिटिव है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। बट हाइट ऑफ इमेज क्या है, हाइट ऑफ इमेज कहाँ पे बन रही है, इस पॉइंट पे, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो वो कैसा हो गया, निगेटिव। इसका मतलब मैग्निफिकेशन कैसा हो जाएगा, निगेटिव, बिकॉज मैग्निफिकेशन इक्वल हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इस वजह से यहाँ पे मैग्निफिकेशन कैसा हो जाएगा, निगेटिव। तो थर्ड केस के लिए ये सारे हो जाएंगे साइन कन्वेंशन। चलिए आगे देखते हैं, अब केस नंबर 4 डिस्कस करते हैं। तो आई होप ये सारे केसेस आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, आप प्रॉपर्ली इनको नोट कर रहे होंगे। तो केस नंबर 4 में बोला गया है जब ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, केस नंबर इंफिनिटी सी एंड एफ, इंफिनिटी बिटवीन, यस ठीक है। तो केस नंबर 4 आ जाता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले इसका हम एक रफ रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ऑब्जेक्ट जो है अब सी और एफ के बीच में रखा हुआ है। यहाँ से सबसे पहले पैरेलल जाएगी रे, पैरेलल पढ़ने के बाद वो फोकस से चली जाएगी। दूसरी जो रे होगी वो फोकस से जाने के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, और इसकी इमेज जो है यहाँ पे कहीं, इसकी इमेज जो है वो आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी बात करें अगर ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस की यू की, तो यू क्या होगा, आपको पोल से मेजर करने के लिए इस डायरेक्शन में आना पड़ रहा है, तो यू कैसा हो गया, निगेटिव। वी की बात करें तो वी भी आपका जो है सेम साइड ही बन रहा है, यानी वी के डायरेक्शन भी मेजर करने के लिए आपको इसी तरफ आना पड़ रहा है, यानी वी भी निगेटिव हो जाएगा। और फोकल लेंथ तो यहाँ पे भी निगेटिव है। बात करते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की, तो यहाँ पे वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही रहेगा बिकॉज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। हाइट ऑफ इमेज की बात करें तो क्या हो जाएगा, निगेटिव, बिकॉज वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी हुई है। तो मैग्निफिकेशन इस केस में भी कैसा हो जाएगा, निगेटिव।
बिकॉज मैग्निफिकेशन इक्वल हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और जहां जहां पे भी मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जहां जहां पे भी मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, इसका मतलब कि ऐसी इमेज है वो रियल इमेज है। और अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव का है, इसका मतलब इमेज कैसी है, वर्चुअल। ये चीजें आप अच्छे से यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। अब ये चीजें जल्दी से नोट कर लीजिए, तब तक मैं अपने मार्कर में इंक डाल लेता हूँ। जल्दी से आप इन चीजों को नोट कर लीजिए प्रॉपरली। तो आई होप ये सारे केसेस आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे कि हम लोग यू, वी और एफ ये सारी चीजें जो है किस हिसाब से और कहाँ से मेजर करते हैं। हमको ये हमेशा मान के चलना है कि लाइट की डायरेक्शन की अगर हम अपोजिट जाके कोई भी चीज मेजर कर रहे हैं तो वो चीज कैसी हो जाएगी, निगेटिव। और अगर हम लोग लाइट की डायरेक्शन में ही जाके वो चीज मेजर करेंगे तो सारी चीजें कैसी हो जाएंगी, पॉजिटिव। तो अभी तक हमने कॉन्केव मिरर के चारों केसेस देखे और चारों केसेस में हमने सारे के सारे साइंस को अच्छे से समझा। चलिए आगे देखते हैं। अब केस नंबर 5 डिस्कस करते हैं। तो केस नंबर 5 में ये कहा गया है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। अब अगर ऑब्जेक्ट जो है फोकस पे ही रखा है तो उस केस में देखते हैं कि उसकी इमेज कैसे बनेगी। अब यहाँ पे अगर मैंने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा हुआ है तो सबसे पहले जो रे पैरेलल गई वो पढ़ने के बाद फोकस से ही पास हो गई। दूसरी रे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी और पढ़ने के बाद उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो सारी की सारी जितनी, तो यहाँ पे जितनी भी रेज हैं ये पैरेलल जाते हुए ये दोनों रेज पैरेलल हो जाएंगी और ये इंफिनिटी पे जाके मीट करेंगी। यानी कि इसकी बात करें अगर तो यू जो है ऑब्जेक्ट जो है अभी भी इसको डिस्टेंस मेजर करने के लिए आपको पोल से इस डायरेक्शन में ही आना पड़ रहा है, तो यानी कि यहाँ अभी भी निगेटिव है। वी जो है आपका इसी साइड बनेगा, यानी जहां पे बनेगा आपको इधर ही आना पड़ेगा, लाइट की डायरेक्शन उस तरफ है। डिस्टेंस को मेजर करने के लिए आपको अपोजिट डायरेक्शन में आना पड़ रहा है, यानी कि यहाँ पे भी वी कैसा हो जाएगा, निगेटिव। और फोकल लेंथ तो कॉन्केव मिरर की हमेशा निगेटिव होती है, बिकॉज फोकल लेंथ को मेजर करने के लिए आपको इसी डायरेक्शन में आना पड़ रहा है। बात करते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की, यू अगेन पॉजिटिव बिकॉज इट इज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। हाइट ऑफ इमेज की बात करें तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, यानी कि ये कैसी हो जाएगी, निगेटिव। यानी कि इसका भी मैग्निफिकेशन किसमें आएगा, निगेटिव में। यानी कि वो कैसी इमेज है, रियल इमेज है। तो केस नंबर 5 में हमने देखा कि अगर फोकल लेंथ फोकस पे ही अगर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है तो सारे उस केस में यू, वी, एफ, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन किस तरीके से वेरी करेगा। अब चलिए लास्ट केस देखते हैं, केस नंबर 6 डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे थोड़े से वेरिएशन हमको देखने को मिलेंगे बिकॉज इस केस में जो है इमेज कैसी हो जाती है, वर्चुअल हो जाती है। तो केस नंबर 6 में आया कि व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस और पोल के अगर अपने बीच में ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है तो उसका सबसे पहले हम रे डायग्राम बनाते हैं। एक रफ रे डायग्राम मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर मैंने सेंटर ऑफ फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले रे पैरेलल गई, पैरेलल पढ़ने के बाद फोकस से पास हो गई। अब दूसरी जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, ये दोनों आपस में ऐसा लगेगा कि नीचे जाके करके कहीं पे मीट कर जाएंगे। इस वजह से इस केस में क्या होगा कि आपका ऑब्जेक्ट जो है अब कैसी इमेज बना देगा, वर्चुअल इमेज। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे यू, वी और एफ की क्या क्या साइन कन्वेंशन हो जाएंगे। तो देखिए लाइट की डायरेक्शन अभी भी इसी तरफ है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करने के लिए आपको उससे अपोजिट डायरेक्शन में आना पड़ा, यानी यू अभी भी कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा, यानी यू हर केस में ही नेगेटिव ही है। अब वी जो है इमेज डिस्टेंस है, लाइट की डायरेक्शन इस तरफ, अब इमेज का डिस्टेंस मेजर करने के लिए आपको पोल से उस तरफ जाना पड़ रहा है बिकॉज इमेज जो है अभी वर्चुअल बनी हुई है। रियल इमेज होती तो इधर आना पड़ता, वर्चुअल है तो आपको उस साइड जाना पड़ेगा, यानी कि लाइट की डायरेक्शन में ही जाके उसका डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा। यानी कि इस केस में वी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो वी बदलता रहता है, उसके जो पहले 5 केसेस है उसमें निगेटिव रहता है और लास्ट केस में वो पॉजिटिव हो जाता है। बट यू जो है वो हर केस में कैसा रहेगा, निगेटिव। बात करते हैं एफ की, तो एफ जो है कॉन्केव मिरर के लिए हमेशा निगेटिव का ही रहता है। अब बात करते हैं हाइट ऑफ इमेज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की, तो हाइट ऑफ इमेज अभी कैसा है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, यानी इस केस में वो पॉजिटिव है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, तो मैग्निफिकेशन यहाँ पे कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ पे इमेज कैसी है, वर्चुअल इमेज है। तो आई होप कि ये वाला केस और बाकी के सारे केसेस में आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि किस तरीके से हमको यू, वी, एफ, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या मैग्निफिकेशन कब प्लस का लेना है, कब माइनस का लेना है, और कैसे हम लोग ने यहाँ पे एक तरीके से हमने रे डायग्राम भी प्रैक्टिस कर लिया कि किस तरीके से हम लोग एक रफली रे डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी तक हमने कॉन्केव मिरर के सभी 6 केसेस के लिए सारे के सारे रे डायग्राम को अच्छे से समझा और उसमें ये हम लोगों ने समझा कि किस केस में यू पॉजिटिव होगा, किस में वी पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, या कैसे उसके क्या क्या साइंस हो सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन के कैसे साइन वेरी कर सकते हैं।
जो चीजें फिक्स रहेंगी वो क्या होगा कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा निगेटिव रहेगा और फोकल लेंथ जो है कॉनकेव मिरर की हमेशा निगेटिव रहेगी। चलिए आगे देखते हैं अब कॉन्वेक्स मिरर के दोनों केसेस के लिए हम सारे के सारे साइन कन्वेंशन समझते हैं। तो अभी तक हमने कॉनकेव मिरर के सभी 6 केसेस के लिए हमने देखे कि किस तरीके से यू वी एफ के साइन क्या क्या हो सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज का साइन क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का साइन क्या होगा, मैग्निफिकेशन का साइन किस तरीके से चेंज होगा। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए दोनों केसेस के लिए हम लोग देखते हैं कि सारे के सारे साइंस किस तरीके से चेंज होंगे। तो सबसे पहला केस देखते हैं कि when the object is placed at infinity। तो इस केस में सबसे पहले इसका यहाँ पे हम रफ रे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर में जो उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आउटवर्ड्स होती है, फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सारे के सारे कैसे होते हैं उस मिरर के उस तरफ होते हैं। अब अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो रेज जो है जितनी भी रेज पैरेलल हैं पढ़ने के बाद क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज कर जाएंगी, बिकॉज ये डाइवर्जिंग नेचर का मिरर होता है। और ये ऐसा लगेगा कि किसी पॉइंट पे जाके मीट कर रही है, उसी पॉइंट को कहा जाएगा क्या, फोकस। ठीक है, इसका मतलब उसकी भी इमेज कहाँ पे बनेगी, वर्चुअल होगी और वो फोकस पे बनेगी। अब बात करते हैं यू, बी और एफ के लिए। तो u यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, अभी भी देखिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ पे भी हम लोग मेजर कहाँ से करेंगे, अगेन पोल से ही मेजर करेंगे। लाइट की डायरेक्शन इस तरफ, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करने के लिए आपको उसके अपोजिट में आना पड़ेगा। तो यानी कि u अभी भी कैसा रहेगा, निगेटिव का ही रहेगा। अब इमेज का डिस्टेंस देखते हैं, अभी लाइट की डायरेक्शन इस तरफ है, अब इमेज जो है आपको वर्चुअल इमेज बन रही है, यानी कि इस तरफ जाना पड़ रहा है आपको, पोल से उसी डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है जिस डायरेक्शन में लाइट की रे है। इसका मतलब v कैसा हो जाएगा, v अगेन, और v यहाँ पे भी पॉजिटिव हो जाएगा, यानी वर्चुअल इमेज है तो v आपका पॉजिटिव ही रहेगा। अब फोकल लेंथ जो है कॉन्वेक्स मिरर के लिए, बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर का फोकस जो है बैक साइड में होता है, वर्चुअल होता है, इस वजह से उसका डिस्टेंस मेजर करने के लिए आपको उसी डायरेक्शन में जाना है जिस डायरेक्शन में लाइट रे है। इसका मतलब यहाँ पे फोकस इसका कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। बात करते हैं हाइट ऑफ इमेज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की और मैग्निफिकेशन की। तो हाइट ऑफ इमेज अभी यहाँ पे आप देख सकते हो वर्चुअल इमेज है, तो हम वर्चुअल इमेज के लिए मान के चलते हैं कि पॉजिटिव होगा, बट अगेन वो यहाँ पे एक्सिस पे है, बट एक्सिस के नीचे तो नहीं है, इस वजह से हम उसको पॉजिटिव ले सकते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगेन हमेशा ही पॉजिटिव ही रहेगा, और मैग्निफिकेशन इस केस में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, बिकॉज ये इमेज कैसी है, वर्चुअल इमेज है। तो ये सारे के सारे साइन कन्वेंशन हो जाएंगे व्हेन कॉन्वेक्स मिरर के सबसे पहले केस के लिए कि अगर ऑब्जेक्ट जो है इंफिनिटी प्लेस है तो उस केस में यू वी एफ, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या मैग्निफिकेशन के साइंस किस तरीके से आप क्या ले सकते हो। चलिए इसका सेकंड और लास्ट केस देखते हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी, सेकंड केस, ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। अब इंफिनिटी और पोल के बीच में अगर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है तो सबसे पहले उसका रफ रे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे आपको सभी के सभी रे डायग्राम को प्रॉपरली मेजर के साथ बनाने हैं। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए एक रफ डायग्राम को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो अब जो है पोल से लेकर के इंफिनिटी के बीच में हमने कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रख दिया है, तो इसके देखते हैं सबसे पहले हम इसका रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो पैरेलल जो रे होगी पढ़ने के बाद डाइवर्ट कर जाएगी, बट ये ऐसा लगेगा कि कहाँ पे मीट कर रही है, जाके फोकस में मिल रही है। और दूसरी रे जो होगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो रे जाएगी वो उसी पाथ पे रीडायरेक्ट कर जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। तो इसकी इमेज जो होगी वो कहाँ पे बनेगी, बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में वो इमेज बनेगी। यहाँ पे बात करते हैं यू, बी और एफ, अगेन सभी साइंस को डिस्कस करते हैं। तो ऑब्जेक्ट अभी भी देख सकते हो आप, लाइट की डायरेक्शन उस तरफ, इमेज आपको जो ऑब्जेक्ट है उसको मेजर करने के लिए इस तरफ आना पड़ रहा है, यानी दोनों डायरेक्शन कैसे हैं, अपोजिट, यानी यू कैसा हो जाएगा, निगेटिव। अब लाइट की डायरेक्शन इस तरफ है, ऑब्जेक्ट उस तरफ, उसकी जो इमेज है वो उस तरफ बन रही है, यानी इमेज का डिस्टेंस मेजर करने के लिए आपको पोल से उसी डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है जिस डायरेक्शन में लाइट की रे है। इसका मतलब दोनों डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे वी क्या हो गया, पॉजिटिव। और फोकल लेंथ जो है अगेन वो उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में लाइट रे है, बिकॉज हम पोल से मेजर करते हैं सारी चीजें, तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर की कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। बात करते हैं हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की। तो हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है अगेन प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, पॉजिटिव। हाइट ऑफ इमेज अगेन प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, पॉजिटिव। इसका मतलब वो कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट इमेज है। और मैग्निफिकेशन की बात करते हैं तो मैग्निफिकेशन अगेन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो ये हुआ कॉन्वेक्स मिरर के सेकंड केस के लिए यू, वी, एफ, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन, सभी के साइन। तो इस पार्ट में हमने ये देखा कि
कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों ही केसेस के लिए यू जो है वो हमेशा ही निगेटिव रहता है। कॉनकेव मिरर के लिए जो फोकल लेंथ है वो हमेशा हमको निगेटिव मिलेनी है, कॉन्वेक्स मिरर की हमेशा पॉजिटिव मिलेनी है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा ही पॉजिटिव है दोनों ही केस में, बिकॉज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा ही प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है। बट हाइट ऑफ इमेज जो है अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, इसका मतलब इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। बट अगर हाइट ऑफ इमेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब वो इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इस सब साइंस से हमने सारी जो साइंस है इन सब का क्या मतलब समझा वो भी हमने अच्छे से डिस्कस किया। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा। आपके जितने भी डाउट्स होते हैं, बिकॉज इस सेक्शन में बहुत डाउट आते हैं बच्चों के मन में कि कब हमको यू निगेटिव लेना है, कब बी को निगेटिव लेना है, कब पॉजिटिव लेना है, एफ किसका निगेटिव होता है पॉजिटिव होता है, वो याद करने की कोशिश करते हैं। बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता हमेशा कि हम लोग ये सारी चीजें याद कर पाए। बट अगर आप इन चीजों को अच्छे से समझ ले जाओगे तो आपको ये बहुत ईजी लगने लगेगा, सारे के सारे रे डायग्राम या सभी साइन कन्वेंशन। बस आप अगर इस साइंस को प्रॉपरली पुट कर ले जाओगे तो आपके न्यूमेरिकल में कभी भी गलत नहीं होंगे, अगर आप उनके साइंस को अच्छे से रखते हो। आप कभी भी इन चीजों को याद ही नहीं कर पाओगे, बिकॉज इतने सारे केसेस हैं, इतने सारी चीजें हैं, यू वी एफ कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा, तो उनको याद करना इज नॉट दैट मच पॉसिबल। तो इससे अच्छा है कि आप इन चीजों को अच्छे से समझ लें। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा। तो इसके आप एक दो बार और देखिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, अपने आप से इसको प्रैक्टिस करिए, सभी डायग्राम बनाइए, खुद सोचिए कब हमको यू पॉजिटिव लेना है, कब निगेटिव लेना है, वी को कब पॉजिटिव निगेटिव क्या भी लेना है, जो सारी चीजें जो भी हमने इस वीडियो में अच्छे से समझी। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में जो है मिरर का सेक्शन अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे उन सबको अच्छे से डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप स्टडीइंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।